I, Takshil Buddhadev, on behalf of Root Skills, Gopal's 56 and Root Saps, welcome multi-talented and skilled Miss Shriya Katyal to know about her skills. Thank you, Takshir, for the beautiful introduction. And I must congratulate you also because you are also so talented and I know your entire story and everything. So keep on doing Thank your you. great work. Yeah. So we are proud of you. And जैसे कि we know this thing कि आज World Youth Skill Day है and skill जब term आता है which holds a lot of importance in our life. बेसिक एजुकेशन के बाद अगर आज देखा जाए तो व्हाट मेक्स अस अर्न आवर ब्रेड एंड बटर आवर स्किल्स कोई ना कोई स्किल है हमारे अंदर जिसकी वजह से आज हम अर्न कर पा रहे हैं अपनी लाइवलीहुड तो स्किल डेवलपमेंट एक बहुत सिग्निफिकेंट टॉपिक है और आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी हमारे प्राइम मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट को एम्फेसिस दे रहे हैं तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्किल्स हमें स्किल्स की बात करूं तो एक आत्मनिर्भर भारत के लिए यूथ का स्किल्ड होना बहुत जरूरी है वी शुड नो दैट क्या चीजें हैं वो कौन से स्किल्स हैं जैसे कि यू कैन से कि कोई मतलब हम मेरे को लगता है कि हम सब एक स्किल के साथ पैदा हुए हैं एवरीबडी बट हम लोग कई बार उसको रिफाइन नहीं कर पाते और लाइफ में पीछे रह जाते हैं इतने लोग हैं जिनके पास MBA की अच्छी अच्छी डिग्रीज होंगी या फिर दे मस्ट बी टॉपर्स इन देयर स्कूल बट दे आर जॉबलेस व्हाई बिकॉज दे कुड नॉट फाइंड दैट वन स्किल और पॉलिश इट तो कोई अच्छा शेफ बन सकता है कोई अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है कोई अच्छा ओरिएटर कम्युनिकेटर बन सकता है मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता है एंड अल्टीमेटली हमारे स्किल्स ही हमें मनी फेच करवाते हैं और अपनी जिंदगी को और अपने नेम को फेम को कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का मौका देते हैं तो स्किल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है और मैं हर यूथ को यही बोलूंगी कि आप अपने उस स्किल को ढूंढिए और वो एक दिन नहीं आता कि आपको लगेगा कि आज मुझे ये स्किल डेवलप करना है इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस विच स्टार्ट्स फ्रॉम योर चाइल्डहुड सो डोंट वेस्ट योर टाइम along with bookish knowledge along with getting good grades in school it is very important to find that one strength that skill which you have और दूसरी चीज मैं ये भी कहना चाहूंगी कि पहले एक टर्म होता था जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज द मास्टर ऑफ नन बट आई डोंट थिंक इट्स ट्रू यू शुड नो ऑल द स्किल्स ह्यूमन बीइंग्स जो है ना वो एक होलसम पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए बने हैं और सिचुएशंस हमारे हाथ में नहीं होती तो जैसी अपॉर्चुनिटी आए जैसी सिचुएशन आए हम लोग तैयार होने चाहिए उस पर्टिकुलर स्किल के साथ कि हम वहाँ पे अपने आप को प्रोजेक्ट कर पाए तो कभी भी शाय अवे मत करिए कि मुझे तो बस क्रिकेट ही खेलना है भाई मैं बैडमिंटन नहीं खेल सकता या मैं लॉन टेनिस नहीं खेल सकता नो यू शुड नो एवरीथिंग उसको मास्टर्स मत करिए उसमें बट बेसिक हर एक चीज का आपको आना चाहिए तभी आप लाइफ भी एंजॉय कर सकते हैं यू शुड बी अ गुड पेंटर यू शुड प्ले चेस ऑल्सो जो जिंदगी आपको मौका दे और जब सीखने का मौका मिले प्लीज डोंट शाय अवे डोंट गेट इनटू योर शेल nobody is made for something particular we are made for everything and learning is an ongoing process and human life is about learning तो जितना सीख सकते हैं सीखिए क्योंकि कुछ भी वेस्ट नहीं होता कभी ना कभी जरूर काम आएगा मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ और मजा भी बहुत आएगा लाइफ में एंड देन नाउ इफ आई टॉक अबाउट माई पर्टिकुलर स्किल तो आई लव डूइंग एवरीथिंग I write, I sing, I dance, I paint, and I cook because basically I am busy enjoying life. So मुझे मज़ा आता है लोगों को जानना उनसे बात करना चीज़ें सीखना लर्न करना और जिंदगी जीना I say that I am life. I've got a tattoo done of life also on me. So that is the beauty of skills. इससे हमारे डोपामिन्स भी बढ़ते हैं हैप्पी हॉर्मोन्स तो आज मैं पर्टिकुलर स्किल अगर डिस्कस करूँ तो आज मैं आर्ट की बात करती हूँ पेंटिंग की बात करती हूँ एंड रूट स्किल्स ने एंड गोपाल 56 आप लोग हर टॉपिक को अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं हर इवेंट को तो इसमें भी आपने कंपटीशन निकाला है एक वीडियो शेयरिंग का वेयर पीपल आर सपोज्ड टू शेयर देयर पर्टिकुलर स्किल एंड आई मस्ट से एवरीबडी शुड शेयर दिस स्किल देयर एंड अपना वीडियो डालिए वहाँ पे जल्दी से मैंने डाला इस बार पेंटिंग को लेकर सो आई विल टॉक अबाउट पेंटिंग एंड कंपैशनेट कैनवस करके मैंने अपना पेंटिंग का एक वो स्टार्ट करा है वेंचर तो उसके अंडर ही मैंने कुछ पेंटिंग शेयर करी है अपनी एंड पेंटिंग आर्ट क्राफ्ट इसकी ये इम्पोर्टेंस है कि इट एक्ट्स एज अ हीलर फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू पेंट यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस क्योंकि जो पेंटिंग है वो विदाउट फोकस और पेशेंस नहीं बनती
यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस, अ लॉट ऑफ फोकस, बैठना पड़ता है एक ही जगह 5-5, 6-6 घंटे, कई बार 5-5, 6-6 दिन, और कई बार 5-5, 6-6 महीने भी लगते हैं एक पेंटिंग बनने में. सो इट डेवलप्स योर फोकस, it develops your patience, and I would say it develops your aesthetic sense. आपको कलर कॉम्बिनेशंस देखने पड़ते हैं, आपको देखना पड़ता है कि कहाँ कौन सा, मतलब जैसे पिंक के साथ ब्लू अच्छा लग रहा है इसमें, या फिर you should know that kind of sense कि क्या फीलिंग होगा आई को. So that is very important. उससे आपको aesthetic sense बढ़ती है अपनी पेंटिंग अगर आप सीखते हैं, करते हैं. And also it acts as a healer. I mean, हमारे अंदर काफी फ्रस्ट्रेशंस होती हैं चीजों को लेके, लाइफ इज टैक्सिंग एंड एंग्जाइटीज होती हैं, हर एज ग्रुप में होती हैं. सो आर्ट गिव्स यू अ वेंट, इट्स अ वे टू एक्सप्रेस. कहते हैं ना कि जब बहुत ज्यादा आप टेंशन में हो तो ऐसे राउंड 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 सर्कल्स बनाओ, स्ट्रेस बस्टर है. तो इट एक्ट्स एज अ हीलर ऑल्सो. तो काफी बेनिफिट्स हैं पेंटिंग के, एंड इट रियली हेल्प्स यू बीइंग अ होलसम पर्सनैलिटी. So I appreciate art as a skill, and today I am sharing that only. Otherwise, I enjoy every skill, and writing is also my skill. And I am writing when, like, I was 7 years old. I started writing as Dil Ki Awaaz, so शेरों शायरी and everything. Baki, thank you for connecting with me today and giving me this wonderful platform to express myself here. And keep on doing your great work. I'm really happy that you come up with such creative ideas every time, and especially Bhavisha ji, she's so enthusiastic about everything and trying to do that. That is the kind of skill development, I must say, giving the children at the right age a good platform to project themselves. क्योंकि बच्चों में ना बहुत एनर्जी होती है, बट वो एनर्जी किस तरीके से चैनलाइज करें वो बहुत मैटर करता है. क्यों कुछ बच्चे क्रिमिनल्स बन जाते हैं? क्योंकि वो अपनी उस एनर्जी को, उस यंग एनर्जी को अच्छी जगह नहीं लगा पाते. तो पुटिंग दैट एनर्जी थ्रू राइट प्लेटफॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज व्हाट भविष्य जी इज डूइंग कंटिन्यूअसली, एंड आई मस्ट कांग्रेचुलेट हर. सो कीप ऑन डूइंग योर ग्रेट वर्क, एंड थैंक यू वंस अगेन. आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मेरी इंस्पिरेशन कौन है? मेरी इंस्पिरेशन आई वुड से जिंदगी है. बिकॉज सी, जैसे मैं कहती हूँ कि हमें कंपैशन से जीना चाहिए. तो हम एक चीज को इंस्पिरेशन नहीं बना सकते. हमें हर चीज, हर पल कुछ ना कुछ सिखा रही है. वेदर इट्स आवर पेरेंट्स, आवर टीचर्स, एनवायरनमेंट, नेचर, एनिमल्स, हम खुद कहते हैं ना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करिए. तो कई बार हम खुद से कितनी चीजें सीखते हैं, अकेले बैठ के थॉट्स आते हैं. तो एवरीथिंग इज इंस्पायरिंग अस, बट जरूरत है कि हम अपने कान, अपने आंखें खुली रखें और सीखने की ट्राई करें. तो ऐसे कोई पर्टिकुलर इंस्पिरेशन हम कभी लाइफ में बना नहीं सकते. एंड आई वुड से बनाइए भी मत एक चीज को अपनी इंस्पिरेशन, क्योंकि फिर आप उतना ही सीख पाएंगे जितना आपकी उस इंस्पिरेशन को आता है, उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे. तो सब चीजों से सीखते रहिए. Do you think that multiple skill is still alive? Sorry? Do you think multiple skill is still alive? Multiple skills, yeah, that is what I was trying to say, that आपने पहले कोट सुना होगा that jack of all trades is the master of none, right? But I would say that it is very important to learn everything. मतलब आपको थोड़ा थोड़ा सब कुछ आना चाहिए. उसके दो रीजंस हैं. पहला ये कि आपको जिंदगी जीने का मजा आएगा, बिकॉज लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग. आप कुछ नया सीखते हैं तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना. आपको लगता है अरे वाह यार, मुझे ये भी आता है, मैं ये भी कर सकता हूँ अब. So that will enhance your self-confidence, that will make you more happier in life. And the second reason is कि survival of the fittest तो आपने सुना ही होगा. तो बाहर की situations कभी हमारे हाथ में नहीं होती हैं, बट अगर हम तैयार हैं उस पर्टिकुलर स्किल के साथ, तो सिचुएशन जैसी भी हो हम टैकल कर लेंगे. अब अगर आप इंडस्ट्रीज भी देखो और इकोनॉमिकली भी देखो, तो कभी कोई इंडस्ट्री बूम कर रही होती है, कभी कोई इंडस्ट्री डाउन होती है. आपके हाथ में तो नहीं है ना वो. बट अगर आप तैयार हो और आपको कुछ ना कुछ आता है हर फील्ड में, तो आप सर्वाइव कर लोगे. तो दैट शुड बी द वे दैट यू शुड ऑलवेज ट्राई टू लर्न मोर एंड मोर. बी पॉलिश योर वन थिंग विच इंटरेस्ट्स यू मोर, बट डू नॉट शाई अवे फ्रॉम लर्निंग. ऐसा नहीं है कि अरे खाना बनाना का जरूरत पड़ा तो मैं तो किचन में नहीं घुस सकता, मेरे को तो नहीं आता. ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. So you should know everything, and that is the beauty of and growth, I must say.
So people are moving on that now. बहुत changes society में. पहले लोग बहुत conservative थे, या मान लो कि एक चीज सीख ली तो इससे आगे बढ़ते ही नहीं थे. But now people want to be multi-talented because they know that situation can change anytime. And they are being growth oriented. Especially हमारा youth अब काफी अच्छे से मतलब dynamism की तरफ मुड़ रहा है. So that is a beautiful change, I must say. Youth is someone who recognizes their God-given talents, work hard to develop them into skills, and use the skills to accomplish their goals. Youth must appreciate their skills. Also, they should try to develop multiple skills. All the skills are very important, whether it is musical skills, logical ability, kinesthetic skills, interpersonal skill, naturalistic skills. I think naturalistic skills is the mother of skills, because it is something like what we learn from our nature. Right, exactly. So that is what makes us human also. If you are connected to nature, if you know, you can see, you have that sensitivity, then you are a complete human being. Otherwise we are no more than robots, right? So it is very very important to be human first, because अगर आप इंसान हैं, अगर आप इमोशंस को, ह्यूमन साइकोलॉजी को फील कर सकते हैं, या फिर इन्वायरमेंट के प्रति सेंसिटिविटी रखते हैं, तभी आप बाकी आगे के काम भी कर पाएंगे. ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम उन, और यही चीज अलाइव रखना बहुत जरूरी है. मैंने एक शेर लिखा था, अर्ज किया है, प्यार से चैनो अमन से जीना सिखा दे, प्यार से चैनो अमन से जीना सिखा दे, दरख्वास्त है ए खुदा तुझसे, तो इंसान को जरा इंसान से मिला दे. तो आज यूथ इंडिपेंडेंट होने के नाम पे इतना प्रैक्टिकल होते जा रहा है कि वो अपनी वो इंसानियत या वो ह्यूमैनिटी वो कहीं ना कहीं खोते जा रहा है, which is ultimately going to harm them only. Because if you are not human, you cannot feel human emotions, then you will go into depression ultimately. As Western societies, maybe I would say that more than 70% people, they are living on antidepressants. Why? Because they have lost their connection, their emotions. So it is very good, it is very important to be with technology, but not every time, because then you lose your emotion. It affects your emotional pattern, your brain, everything, and चाह के भी आप फिर फील नहीं कर पाते. तो बैलेंस इज ड्यूटी. एंड टेक्नोलॉजी यूज करिए, कंप्यूटर्स में रहिए, वीडियो गेम्स में रहिए, फोन्स में रहिए, मगर रियल लाइफ से कट मत हो. Very true, Shreya Didi. Thank you for this insightful and inspirational session. Meet you in the next one. Oh, I'm really excited to meet you again, and I really admire you every time. So just keep on doing your great work, as I said earlier, and we really expect a lot of good things from you. Thank you.